नमस्कार बच्चों। हमने इससे पहले यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ा था। आज हम शब्द अलंकार में ही आगे वक्रोक्ति अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति शब्द का सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं कि वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है। वक्रोक्ति शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है वक्र और दूसरा है उक्ति। तो वक्र का अर्थ लेते हैं टेढ़ा से और उक्ति का अर्थ होता है कथन। अर्थात वक्रोक्ति का अर्थ क्या हुआ? टेढ़ा कथन या टेढ़ी उक्ति। टेढ़े यानी किसी बात को कहा जाता है तो उसे उसके विपरीत अर्थ में ले लेना, दूसरे अर्थ में ले लेना, यही होता है वक्रोक्ति। और वक्रोक्ति अलंकार की हम परिभाषा देखते हैं। जब किसी व्यक्ति की कही हुई बात को उसी अर्थ में ना समझकर उसका कोई कल्पित या दूसरा अर्थ लिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वही बात आ गई इसमें कि जब सामने वाला व्यक्ति हमसे कोई बात बोलता है और हम उस बात को उसी अर्थ में जिसमें वो बोल रहा है, जिस भाव से वो उस बात को बोल रहा है, उसी भाव में अगर हम ग्रहण न करके किसी और दूसरे भाव में ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उसका कोई और अर्थ निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं हम इसका। कौन द्वार पर? हरि में राधे। अब यहाँ पर राधे पूछ रही है कि द्वार पर कौन है, तो हरि बोल रहे हैं कि मैं हूँ, परंतु राधे ने क्या अर्थ निकाला? क्या? वानर। वानर का क्या काम यहाँ? उन्होंने क्या अर्थ निकाल लिया हरि से? वानर, क्योंकि हरि का एक अर्थ वानर भी होता है, यानी वानर को भी हम हरि कहते, तो उन्होंने वही अर्थ निकाल लिया और बोलते हैं कि वानर, तो वानर का यहाँ क्या काम। इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं। हे पशुपालक कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराए रहोरी। यहाँ पर पशुपालक कहाँ सजनिया, पशुपालक के बारे में पूछा जा रहा है। जो शिव भगवान हैं, शिव शंकर, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ है। तो सामने वाला क्या जवाब दे रहा है कि जमुना तट पर धेनु चरा रहे हैं। क्या अर्थ दिया उन्होंने कि मतलब उन्होंने वो जो पशुपालक यानी उन्होंने गाय को चराने वाले के रूप में उस बात को ग्रहण किया और वैसे ही अर्थ समझकर उन्हें बताया कि वो तो जमुना तट पर गाय चरा रहे हो। कौन तुम? मैं घनश्याम, तो बरसों कित जाए। अब इस तीसरे उदाहरण में भी यही बात हो रही है कि पूछा जा रहा है कि तुम कौन, तो बोल रहा है कि मैं घनश्याम। अब घनश्याम के भी यहाँ पर तो उन्होंने स्वयं के लिए बोला कि मैं घनश्याम, यानी उसका नाम घनश्याम है, परंतु उसने क्या अर्थ ले लिया? बादल के अर्थ में ले लिया और बोलता है कि बरसों कित जाए, तो फिर बरसों ना कहीं जाकर यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार से जहाँ वक्रोक्ति अलंकार में सीधी सरल कही हुई बात को उसी अर्थ में ग्रहण न करके किसी और अर्थ में ग्रहण किया जाता है, तो वक्रोक्ति अलंकार बन जाता है। अगला है शब्द अलंकार में विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार में जहाँ वाक्य में या काव्य पंक्ति में आदर, घृणा, हर्ष, शोक आदि मनोवेगों की सूचना देने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो जिन शब्दों का मतलब किसी शब्द के माध्यम से जहाँ पर वाक्य में या काव्य पंक्ति में ये दर्शाया जाता है कि आदर है, घृणा है, हर्ष है, शोक है या कोई और मनोवेग हो, तो वहाँ पर विप्सा अलंकार माना जाता है। अब हम इसे सीधे सरल भाषा में समझ लेते हैं। हमारे विस्मयादि सूचक जो शब्द होते हैं वो इसी विप्सा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे दुखी होने पर हम हाय, खुश होने पर हम आह बोलते हैं, आह कितना सुंदर, ओ आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो इन जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? विप्सा अलंकार के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें हम 2-3 उदाहरण से समझ लेते हैं। हाय क्या खूब दिया तुमने मोहब्बत का सिला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हाय क्या खूब दिया तुमने मोहब्बत का सिला। तो किसने दिया मोहब्बत का सिला? सामने जिसने मोहब्बत की थी वो प्रेमी सामने वाले से अपनी प्रेमिका से या प्रेमिका अपने प्रेमी से बोल रही है कि मैंने तो तुम्हें मोहब्बत की थी परंतु तुमने उसके बदले में मुझे बहुत अच्छा सिला दिया। तो वो दुख प्रकट कर रहा है यहाँ पर। धिक जीवन जो पाता ही आया हो विरोध। अब यहाँ पर धिक्कार रहा है वो अपने जीवन को, लेखक जो है वो अपने जीवन को धिक्कारते हुए कह रहा है कि ऐसा जीवन जो हमेशा क्या पाते आया हो? विरोध ही पाया हो जिसने हमेशा। तो यहाँ पर भी
धिक्कारना आ गया, यानी कि मनोवेग प्रकट हुए मन के। धिक साधन जिसके लिए किया है सदा शोध, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, धिक्कारना। हा, यहाँ पर दुख में हा निकल रहा है। आह तो खुशी में निकलता है, ओ जिज्ञासा में निकलता है, आश्चर्य होता है तब। वाह हम बोलते हैं ना वैसे। और यहाँ आ भी दर्द में निकल रहा है, दुख में निकल रहा है, तो मेरा प्राण प्यारा, यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ प्यारा आएगा, आप सही कर लेना। दुलारा कहाँ है, तो मेरा प्राण प्यारा दुलारा कहाँ है, मतलब वो अपने बच्चे के लिए कह रही है कि मेरे जो प्राणों से प्रिय मेरा जो पुत्र है या मेरा वो कहाँ है, मेरा जो बच्चा है वो कहाँ है।